thermal expansion. When a solid is heated, the heat is stored as vibration motion of each particle, and thus each particle starts occupying greater space, and thus the whole solid expands. Because heat is always stored as vibration motion, the particles start vibrating more and they expand. Or the increase in dimensions of a body due to increase in its temperature is called thermal expansion. Basically, the body expands when it is heated because the heat is stored as vibrations or the vibration motion causes the body to expand. The three types of expansion, एक तो हो सकता है लीनियर एक्सपेंशन जो हम हीट कर रहे हैं और फिर ये लीनियरली एक्सपैंड हो रही है, जैसे कि रॉड को हीट करो तो फिर लीनियरली एक्सपैंड. सेकंड इज एरिया एक्सपेंशन वेयर यू हीटिंग एंड द एरिया एक्सपैंड्स. फॉर इंस्टेंस इफ यू हीट अ प्लेट, द एरिया ऑफ द प्लेट एक्सपैंड्स. देन देयर इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो दैट इज अ क्यूब एंड यू हीट द क्यूब, तो क्या होता है कि वो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, वो वॉल्यूम वाइज बढ़ता है. देन now you have linear expansion. तो इनिशियल लेंथ क्या है इसकी? इनिशियल लेंथ तो है L. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डेल्टा T. चेंज इन लेंथ कितनी हो जाती है? डेल्टा L. तो इनिशियल लेंथ टेम्परेचर इंक्रीज है डेल्टा T, चेंज इन लेंथ हमने डेल्टा L मान लिया. तो डेल्टा L जो चेंज इन लेंथ है वो ऑब्वियसली इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, जो इनिशियल लेंथ थी उसके ही प्रोपोर्शनल चेंज इन लेंथ होगा. मतलब इनिशियल लेंथ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा चेंज तो हो नहीं जाएगा. जैसे अगर बहुत लंबी लेंथ है तो उसमें लंबा चेंज समझ आ जाता है, बट अगर बहुत छोटी लेंथ की रॉड है तो उसमें तो छोटा से ही लेंथ का चेंज होगा. तो इट इज़ ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ. चेंज इन लेंथ इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. अगर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज किया तो थोड़ी सी ही लेंथ चेंज होगी. इफ वी चेंज द टेम्परेचर अ लॉट ऑफ लेंथ विल चेंज. On combining, we get delta L is directly proportional to L delta T. Then further, if you want to put an equal to sign, कोई भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट डाल के तुम उससे कर दो. तो इधर हमने अल्फ़ा डाल दिया, तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा L डेल्टा T. चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इज़ बेसिकली चेंज इन लेंथ बिकॉज इट विल बिकम डेल्टा L बाय L by delta T. So if you look at alpha, it is change in length. Either you call it change in length per unit rise in temperature or something. It is basically the coefficient of linear expansion. Then so you can write it like this: delta L by L delta T. So alpha equals delta L by L delta T. So you can call it change in length per unit rise in temperature. This is a good way to say. Unit will be per Kelvin because see, delta and L का unit cancel हो जाएगा, तो unit पे तुम्हें मिलेगा either per Kelvin और per Celsius. Kelvin is your SI unit. Delta L is equal to L dash minus L. L dash is your final length. L dash जो है final length है, L जो है initial length है, तो is equal to alpha L delta T. अगर तुमने delta L को एक्चुअल फॉर्म में लिख लिया तो इस तरीके से लिख सकते हैं. तो L डैश विच इज़ फाइनल लेंथ इज इक्वल टू L प्लस L अल्फ़ा L डेल्टा T. और L डैश इज इक्वल टू L कॉमन ले लिए तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T. ये दो मेथड्स हैं लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करने के. फिर आता है एरिया एक्सपेंशन. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे L स्क्वायर होता है. ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन मैंने L लिखा ऊपर, यहाँ पे मैंने L स्क्वायर लिखा. तो डेल्टा A जो है चेंज इन एरिया इट्स प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया. ऑब्वियसली अगर इनिशियल एरिया बहुत कम है तो चेंज इन एरिया विल ऑल्सो बी वेरी लेस. इनिशियल एरिया बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा चेंज इन एरिया. अगर इनिशियल एरिया बहुत कम है, अगर इनिशियल एरिया बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चेंज इन एरिया भी समझ आता है. ठीक है, तो डेल्टा इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. दोनों को कंबाइन करके मिलता है डेल्टा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी. ए क्या है? एरिया. डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. सो यहाँ पे हमने पहले अल्फ़ा लिया जो कि ए है ग्रीक का, फिर बीटा ले लिया हमने एरिया एक्सपेंशन में जो कि बी है. तो इसमें हमें मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. पहला था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. सो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी. ठीक है, तुमने अगर ये अरेंज करके लिख लिया तो इसका भी यूनिट आ जाता है पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस. इस अगेन एरिया के यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, फिर ए डैश जो है तुम्हारा, this is again change in area per unit rise in temperature. So if you write a dash, again you can write it as a dash minus a is equal to a plus is equal to
बीटा डेल्टा टी, ए बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए को उधर ले आया, हमने डायरेक्टली लिख लिया, फिर ए कॉमन लेने के बाद 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिख सकते हैं। फिर थर्ड आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसके बाहर हम लिखते हैं एल क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। ऑब्वियसली इनिशियल वॉल्यूम कम है तो चेंज इन वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा। डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर से भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आता है डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। वी डेल्टा टी कंबाइन करने पे तीसरा हम ले लेते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा, थर्ड इज़ गामा, गामा इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। सो अगेन डेल्टा वी बाय वी यू कैन राइट इट एज अल्फ़ा डेल्टा टी। ये एक और तरीका है लिखने का जो एक्चुअली गामा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फ़ा, अल्फ़ा वी, इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्चुअली। गामा को लिखने का एक और तरीका है, अल्फ़ा के नीचे वी लगा देते हैं, बिकॉज अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा वी ऐसे लिख देते हैं, या फिर गामा लिख देते हैं, एनीथिंग इज़ ओके। तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ तुम्हें दिखाया है कि डेल्टा वी को अगर तुमने वी से डिवाइड कर लिया, तुमने चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ किया, तो यू विल गेट गामा डेल्टा टी। this is also valid for change in length. Delta L by L will be alpha delta T, so you can see it anyways. Gamma will be equal to, कोई सा भी कुछ भी फाइंड आउट करना है तो रीअरेंज कर सकते हैं इक्वेशन को। SI यूनिट अगेन विल बी per Kelvin per Celsius because volume will get cancelled. Again final volume minus initial volume equals V alpha delta, so V gamma delta T, V gamma delta T। तो फिर हम उसको इस तरफ ले जाके प्लस कर सकते हैं, या फिर हम ब्रैकेट में कॉमन ले लें V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। फिर आता है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे L और L हमने लेंथ सेम है तो इट्स अ स्क्वायर। A इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर, A डैश इज़ इक्वल टू एल डैश स्क्वायर। तो A डैश जो है तुम्हारा फाइनल एरिया, दैट इज़ इक्वल टू, फाइनल एरिया ऑब्वियसली फाइनल लेंथ का स्क्वायर होगा, तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू L इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अल्फ़ा एंड बीटा के बीच का रिलेशन निकालना है, तो क्या लिख लिया, A डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी, या A डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये कर लिया था इसको खोल लिया। बेसिकली L इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी जो था वो तो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला था, तो एरिया के लिए उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फिर स्क्वायर करने के बाद इसको खोल लिया, L स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी द होल स्क्वायर। फिर A डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर की जगह उन्होंने क्या लिख लिया, इनिशियल एरिया स्क्वायर, बिकॉज ये इनिशियल एरिया का ही स्क्वायर करना है यहाँ पे, इंटू बायनोमियल थ्योरम जो होता है उसमें क्या होता है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n जो होता है उसमें अगर तुम्हारा 1 प्लस एन एक्स तुम लिख सकते हो इफ़ x इज़ वेरी 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 मच स्मॉलर देन n। अगर ये n से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। सो दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड if this is the case. So since this is the case, इधर बहुत ज़्यादा छोटा है, जो 2 अल्फ़ा डेल्टा टी है, अल्फ़ा डेल्टा टी जो हमारा है अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, इट इज़ सो स्मॉल, इट्स मच स्मॉलर देन 1, तो बायनोमियल थ्योरम से 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी लिख लिया, तो ये हमें पता चल गया। A डैश इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी से 2 अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया। सो ऑल्सो वी नो फ्रॉम द प्रीवियस प्रूफ दैट A डैश इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो A डैश को हमने A इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी लिख लिया, और यहाँ पे हमने A इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिख लिया। तो बीटा और अल्फ़ा के बीच में अगर रिलेशन निकालना है, दोनों A डैशेस को कंबाइन कर दो, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा बीटा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा, जो बीटा है दैट इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा, एंड गामा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। जो तुम्हारा बीटा है दैट विल बिकम 2 अल्फ़ा बिकॉज या बीटा विल बिकम 2 अल्फ़ा बिकॉज यू कैन सी दैट यहाँ पे अगर दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे A इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी है, वहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, A सब कैंसिल, 1 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 2 अल्फ़ा जो है वो 1 बीटा बनाते हैं, सब कुछ सेम है, बस अल्फ़ा और बीटा डिफरेंट है, तो 2 अल्फ़ा मेकअप 1 बीटा, and gamma is equal to 3 alpha. This actually you can remember for exams like NEET, we can just remember because in linear expansion it will be 1 and for area expansion it will be 2 and volume expansion 3. So for area expansion का जो coefficient है वो 2 into alpha होगा because area is L square.
और इसी तरीके से जो है, क्योंकि हम बायनॉमियल थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो ये हम समझ सकते हैं कि ये जो है 2 अल्फ़ा होगा बिकॉज इट इज़ स्क्वायर, एंड ये होगा 3 गामा 3 अल्फ़ा बिकॉज यहाँ पे क्यूब है. तो यू सिंस वी आर यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट विल बी लाइक दिस. और फिर हम इसे रिलेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि एक को हम लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा, एक को हम लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा. तो अगर हम अल्फ़ा की टर्म्स में सब कुछ लिखें तो अल्फ़ा is equal to beta by 2 and alpha is equal to gamma by 3. So this you can form, or 6 alpha. So this is very simple to form. जो बीटा है वो 2 अल्फ़ा हो जाएगा बिकॉज एक तो वो एल स्क्वायर है और बायनॉमियल थ्योरम से वो नीचे आ जाएगा, और गामा विल बिकम 3 अल्फ़ा बिकॉज इट इज़ एल क्यूब एंड फ्रॉम बायनॉमियल थ्योरम इट विल कम डाउन. वी वांट टू प्रूव गामा. It's the same proof, little different. It's actually the same steps should be followed, same things need to be done like this. We will always be asked to prove relation between alpha and beta or alpha and gamma. I don't think between beta and gamma directly you will be asked to prove any relationship because it's not very feasible, but I'll check and tell. So like this. So you can write volume का हम लिख सकते हैं इस तरीके से. Volume is equal to V is equal to your initial L cube and V dash is equal to L dash cube. Now we know that V dash is equal to V plus V into gamma delta T. So if you take this as common you get V into 1 plus gamma delta T. This we know, but here what we're going to do is we're going to square it. So V dash is equal to 1 plus alpha delta T. L, you have to put this, so L into 1 plus alpha delta T का होल स्क्वायर. ठीक है, तो V डैश का क्या करोगे तुम, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, तुम यही करोगे बिकॉज V डैश क्या है, दिस इज L डैश क्यूब. सो you have to square this. So when you do this you get L cube, ये 3 है, do this you get L cube into 1 plus gamma alpha delta T cube. V dash is equal to this. Now by binomial theorem, where if x is way lesser than 1, x क्या है 1 plus nx, x जो है ये है, अगर ये term way lesser than 1 है then we can use the binomial theorem. So L cube into 1 plus 3 alpha delta T, V dash. Also we know here that V dash is equal to V plus 1, V into 1 plus gamma delta T. So instead of L cube you can write V here. So V into 1 plus alpha delta T is equal to V into 1 plus 3 alpha delta T. This is gamma, this is alpha, this you can cross it off, then again 1 plus 1 plus 1 will again go, then delta T will go, so you get gamma is equal to 3 alpha. And the reason we got this is because V is equal to L cube. So it is easy to understand that we got V equals 3 alpha because V equals L cube, and we got A equals 2 alpha because A equals L square and L is equal to L, so it is alpha is equal to alpha. This is how we prove it.